नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत सिटी 62 के साथ करते हैं। बिहार बंद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पटना जंक्शन पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 22 जुलाई को पटना में हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर रही है। माले विधायक संदीप सौरभ को भी उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन वीडियो संदेश और इंस्टाग्राम पोस्ट जारी किया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनसे मिला स्नेह और सकारात्मक सुझाव बेहद ही प्रेरणादायक है। ये जुड़ाव आगे भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो को मिले जबरदस्त समर्थन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि उनके वीडियो संदेश को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। पेपर लीक के मुद्दे पर जारी किए गए उनके वीडियो संदेश को 24 घंटे के अंदर ही इंस्टाग्राम पर 310 मिलियन व्यूज मिले हैं। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर दूसरे दौर की बैठक होने वाली है और दोनों पक्षों के बीच लंबित मांगों पर सहमति बनाने को लेकर के ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले कल हुई बैठक में सीजेपी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को अपनी मांगों की सूची सौंपी थी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार ने एनटीए में नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इसके लिए यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल पर विज्ञापन जारी किया गया। पटना पुलिस को अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुनपुन के केवड़ा ओपी क्षेत्र में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। ग्रिल और वेल्डिंग मशीन की दुकान की आड़ में चल रही इस फैक्ट्री से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण के अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ श्रावणी मेले की तैयारी के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। बुलडोजर की मदद से शहर की सड़कों के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम और सुरक्षित रहे। शेखपुरा के बरबेघा में पेट्रोल पंप पर लूटपाट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पेट्रोल पंप संचालक के अनुसार कुछ लोगों ने काउंटर से करीब 2 लाख रुपए की लूट कर ली है और साथ ही पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की। आरोप है कि हमलावरों ने सीसीटीवी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी के रामगढ़वा पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से विकास कुमार नामक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। विकास कुमार नेपाल से ड्रग की तस्करी कर लखनऊ पहुंचाने के नेटवर्क से जुड़ा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत विकास कुमार पर 2 एफआईआर दर्ज है। हजारीबाग में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर अंचल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कई निर्माणाधीन मकानों और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। जमीन खरीदारों का वैध रजिस्ट्री का दावा, जांच की मांग। गिरिडीह में विवादित जमीन को लेकर के जमकर बवाल हुआ है। एक पक्ष पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगा। घटना में युवक के गंभीर रूप से झुलसने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। नवादा के सांगोवर गांव में ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हैं। खेत में काम करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। गांव में मातम पसरा है। भरत तिवारी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। राजेश कुमार शर्मा को मद निषेध में डीएसपी पद से हटाया गया। सीएम सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद बड़ा फैसला किया। जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद हुए हंगामे और तोड़फोड़ मामले में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीजेपी जिलाध्यक्षों समेत 8 आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी टली। हजारीबाग में पुलिस राहुल दुबे गैंग की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई पर लेवी वसूली की साजिश को नाकाम किया। पटना में अवैध हथियारों के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। कटिहार के बरारी में दुकान की आड़ में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। हथियार के जखीरे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंगेर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत एसटीएफ और पुलिस ने छापेमारी की। लड़ियाटार थाना क्षेत्र के जंगल के कई नक्सल संबंधित सामान बरामद किए गए।
नक्सली वर्दी, एक बैग, 2 इलेक्ट्रिक क्लिप और इलेक्ट्रिक वायर और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। सासाराम में बीएसएपी 1 के जवान किशोर राणा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुद के कार्बाइन गन से खुदकुशी की है। करबिंदिया थाना के बैरक के छत पर सिर में गोली मारी। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में 42 साल के व्यक्ति की सिलबट्टे से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। पत्नी के प्रेम प्रसंग का पता चलने पर हत्या हुई है। पत्नी के प्रेमी ने पति की हत्या की। गुरुवार को दरभंगा छात्र बवाल मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मामले में अब तक 32 उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ बोले, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरभंगा पुलिस ने केवटी थाना क्षेत्र में रेहान हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से वारदात में इस्तेमाल हथियार, खून से सने कपड़े और चोरी का मोबाइल बरामद किया गया। बेगूसराय में मामूली विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे परिवार के लोगों को भी लाठी डंडे और लोहे के रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। खगड़िया के चौथम प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय भुतौली में एमडीएम में सांप मिलने से 10 छात्रों की तबीयत खराब मिलने पर कार्रवाई की गई। स्कूल के प्रिंसिपल समेत 4 रसोइया को हटाया गया। एमडीएम बीआरपी को भी ट्रांसफर किया गया। जमशेदपुर के गोलमुरी बाजार में सब्जी विक्रेता से रंगदारी मांगने और हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बगहा के रामनगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के आरोप लगाए। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। जहानाबाद पुलिस पर पथराव और हिंसा की घटना की जांच अब तेज हो गई है। इसी कड़ी में मगध रेंज के आईजी जहानाबाद पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। भोजपुर में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 10 चक्का कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। वहीं मामले में पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास संदिग्ध जहरीली पदार्थ भी बरामद की गई है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में नाले से युवक का शव मिला है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक 2 दिन पहले मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था और फिर वहां से लौटा नहीं। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। धनबाद में मवेशियों की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने घेराबंदी कर मवेशियों से लदी गाड़ी को जब्त किया। गाड़ी चालक और मालिक मौके से फरार हो गए। कुल 5 मवेशियों का रेस्क्यू किया गया। चतरा के गिद्धौर थाना पुलिस ने 709 ग्राम प्रतिबंधित अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूरी घटना चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग की है। आरोपियों के पास से तस्करी में इस्तेमाल होंडा साइन मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पटना सिटी के खाजीकला थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया। घर का ताला तोड़कर 80,000 नगद समेत लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के सिकंदर बाजार स्थित एसबीआई एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया। अपराधी चोरी की घटना को अंजाम देते हुए एटीएम ही उखाड़ करके ले गए। चोरी के बाद एटीएम मशीन को जलाकर सुनसान इलाके में फेंक दिया। एसआईटी की टीम जांच में जुटी। बाढ़ के बुढ़नीचक में हथियार के बल पर 5 अपराधियों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के गहने और कैश लूटकर वहां से फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी। मोतिहारी की पहाड़पुर पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। किराना दुकान की आड़ में गांजा की बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं बिजधारी थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फरार आरोपी रजनीश राय को गिरफ्तार किया। लखीसराय के करबैया थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जांच की। जांच के बाद नियम तोड़ने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। बिहार विधानसभा में नीट प्रदर्शन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष ने पत्रकारों और पुलिस पर हुए हमले की निंदा की। दोनों तरफ से नारेबाजी के कारण कार्यवाही स्थगित की गई।
मॉनसून सत्र के अंतिम दिन बिहार विधान परिषद में अनोखा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। एमएलसी वंशीधर बृजवासी हाथों में तरबूज और बैनर पोस्टर की माला पहनकर सदन पहुंचे। दुमका में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। टिन बजाकर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर छात्रों के साथ प्रदर्शन के माध्यम से देश के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। लोहरदगा में लंबित मांगों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2008 से उन्हें केवल दिलासा दिलाया जा रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने डसा है। देर रात बच्ची की तबीयत अचानक से बिगड़ने पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने पर निजी वाहन से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। दरभंगा कमतौल मुख्य मार्ग पर सड़क पर बेलौना के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग घायल है। दोनों मधुबनी के रहने वाले हैं। पुलिस फरार डंपर चालक की तलाश में जुटी है। जमशेदपुर के जमुना लेक में डूबे दोनों डॉक्टर का शव बरामद किया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शव मिले हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड में खेती किसानी के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्से में अगले हफ्ते तक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बनी रहेगी। फिलहाल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में बारिश के बाद सड़क की स्थिति बदहाल हो गई। करीब 2 किलोमीटर सड़क पर जल जमाव और कीचड़ से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद सड़क सुधारने की पहल शुरू की। स्मार्ट सिटी भागलपुर के वार्ड नंबर 43 में सड़कों पर नाले का पानी और बरसात के पानी से जल जमाव की स्थिति बनी है, जिससे कि स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवादा में तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड और सिविल सर्जन कार्यालय, एक्सरे, एनसीडी डिपार्टमेंट सहित कई जगहों पर पानी भर गया है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हुआ। 5 दिवसीय सत्र में 21 विधेयक पेश हुए हैं। सदन में पेपर लीक और लाठीचार्ज के मुद्दे पर हंगामा हुआ। तेजस्वी की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नया गाना जारी किया है। कमल के फिर से खिलावे जाला, बांकीपुर पर चढ़ा भगवा रंग। बीजेपी ने गाना लॉन्च किया। बीजेपी ने प्रचार अभियान को धार देने के लिए भोजपुरी चुनावी गीत लॉन्च किया। आईपीएल टीम को लेकर के सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि बिहार की आईपीएल टीम के लिए गांव-गांव जाकर क्रिकेटर खोजे जाएंगे। आईपीएल के ऑक्शन में बिहार की टीम भी हिस्सा लेंगी। शुक्रवार को सम्राट चौधरी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसके लिए विधानसभा में सदस्यों ने मेज थपथपाकर सीएम सम्राट चौधरी को बधाई दी। वहीं एनडीए के विधायकों ने उपलब्धियां भी गिनाई। आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में शामिल हुए। कई आरजेडी नेताओं ने भी बीजेपी का हाथ थामा। मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का आभार जताया। कहा कि अब बीजेपी के लिए खून का एक एक कतरा आरजेडी समाप्ति की ओर है। बीजेपी एमएलसी पवन सिंह विधान परिषद पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। सभापति अवधेश नारायण सिंह भी वहां पर रहे, जिनसे उन्होंने मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद को हटाने की मांग की। एसीबी जांच पूरी होने तक पद मुक्त कराने की अपील की। झारखंड में एसआईआर को लेकर के सियासत जारी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 17.56 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की तैयारी है। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। कहा बड़ी संख्या में मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया। बिहार में 20 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत नौकरी दी गई। क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार बिहार पुलिस में डीएसपी बने हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। अररिया के परमान सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 44 लाभुकों को लोन सेक्शन लेटर वितरित किया गया। डीएम विनोद दुहन ने सेक्शन लेटर वितरित किया। रांची के मौसीबाड़ी में
धुरती रथ यात्रा से पहले आस्था का उत्सव देखने को मिला है। शुक्रवार को पारंपरिक गुड़ियाच भोग लगा और भगवान जगन्नाथ कल भाई बहन संग मुख्य मंदिर लौटेंगे। चास के कई गरीब सवर्ण परिवारों तक ईडब्ल्यूएस योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों से नाराज सवर्ण समाज के लोगों ने चास अंचल अधिकारी से मुलाकात कर समाधान की मांग की। दरभंगा में एकमी से दरभंगा जंक्शन तक बनने वाले 14 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। वन विभाग से करीब 1100 पेड़ों को हटाने और दूसरी जगह शिफ्टिंग की स्वीकृति मिली। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में प्रस्तावित 400 बेड के नए अस्पताल के निर्माण में विवाद शुरू हो गया है। बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों ने जमीन पर अपना दावा जताया, प्रशासन से निर्माण कार्य रोकने की मांग की।